प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम 14.2 से गुणनखंडों से संबंधित एक्सरसाइज पूरी करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है यहाँ कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो मैंने यहाँ सभी क्वेश्चन यहाँ पहले से लिख दिए हैं कि इसमें पहले में 8 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इसको एक एक करके बारी बारी से हम करते हैं। ये किस प्रकार के गुणनखंड हैं, जो मैं आपको इसमें पहले बेसिक बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने सरल समीकरण पढ़ी है a² प्लस 2ab प्लस b²। ऐसी सिचुएशन में हम करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। या तो हम ये करेंगे या हमें दूसरी स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि दूसरी सरल समीकरण में पहली सरल समीकरण ये है, इसका यूज होगा इसमें, और एक यूज होगा इसमें a² माइनस 2ab प्लस b² का, जो आपको याद रखना है कि ऐसी सिचुएशन में हम करते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू इस प्रकार कैसे बनती है, ये वैल्यू इस प्रकार कैसे बनती है, आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए, आप इस वैल्यू का मतलब है ये वैल्यू इसी से 2 बार गुणा, तो आप इसको इसी से गुणा करके देखिए कि ये आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसे लिखना होगा, और इसको इसी से 2 बार गुणा करो तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपको इस प्रकार की वैल्यू दी जाएगी और आपको ऐसे लिखना है, इस प्रकार की वैल्यू दी जाएगी तो ऐसे लिखना है। अलग अलग टाइप है इनके, जो इन 8 क्वेश्चनों में आप देखेंगे। तो ये था इसका बेसिक पहले सवाल का। तो इसके बाद में हम एक एक क्वेश्चन को इसके माध्यम से करते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे, आप देखिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, देखिए फर्स्ट देखिए इसमें सवाल इसमें दिया है a² प्लस 8a प्लस 16, ये दिया है, और हमें सरल समीकरण यहाँ लगानी है, ये है a² प्लस 2ab प्लस b² वाली, और ऐसी सिचुएशन में हमें करना है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हम इसको a² में लिखते हैं तो लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि यहाँ x आता है तो x का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है ये 2, a का मतलब यहाँ पर a ही है, ये लिख सकते हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा मानते हैं। b का मतलब है यानी इसका वर्गमूल यानी 4। आप देख सकते हैं कि इनको गुणा करने के बाद ये आ जाएगा। फिर उसके बाद b² का मतलब यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पर 16 दिया हुआ है, तो b² के रूप में इसको लिखा जाएगा, इस संख्या को b² में लिखा जाएगा तो 4 का स्क्वायर लिखा जाएगा। उसके बाद हमें इसी सरल समीकरण के माध्यम से इस वैल्यू को लिखना है a प्लस b के होल स्क्वायर में। तो a का मतलब तो a ही है, प्लस b का मतलब 4 है, तो यहाँ 4 लिख दिया जाएगा, ये होल स्क्वायर, ये आंसर है। इस टाइप में सभी क्वेश्चनों को करना है, तो सेकंड वाला करते हैं। यदि आपके ये कम समझ में आया है तो आप सेकंड वाला इसी टाइप में देखें। तो सेकंड वाला लेते हैं हम p², सरल समीकरण का फर्क है, इसमें प्लस है उसमें माइनस आएगा, ये माइनस 10p प्लस 25, ये त्रिपदीय पूर्ण वर्ग व्यंजक है, यानी पूरा वर्ग, यानी ऐसे व्यंजकों का पूरा वर्ग यानी पूरा होल स्क्वायर होता है। पहले क्वेश्चन में त्रिपदीय पूर्ण वर्ग व्यंजक ही दिए हुए हैं, फिर आप उसके बाद में 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें त्रिपदीय है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको भी सरल समीकरण केवल माइनस का फर्क है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, तो सरल समीकरण कौन सी लगेगी, लिख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b², और ऐसी सिचुएशन में अपने को लिखना पड़ेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। इसमें a क्या है, b क्या है, यहाँ a का मतलब है p, b का मतलब है 5, यानी इसका वर्गमूल a है, इसका वर्गमूल b है। तो देखिए a² में इसको लिखा जाएगा तो p का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 2, a का मतलब p, b क्या है 25 का वर्गमूल यानी 5, और फिर b² में 25 को लिखते हैं तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। इनको गुणा करने के बाद चेक कर सकते हैं कि 10p आया कि नहीं आया, तो गुणा करने के बाद 10p आएगा। इसको कैसे लिखेंगे इस टाइप में, a का मतलब इसमें p, यहाँ p लिखिए, माइनस
बी का मतलब इसमें 5, यहाँ 5 लिखिए, इसका होल स्क्वायर हो गया, इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे वाले क्वेश्चनों को देखिए। इसी क्रम में इनको रब करने के बाद में मैं अगले तीसरे क्वेश्चन को लिखता हूं। एक ही क्वेश्चनों को बराबर आप देखते चले जाए। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 25m² प्लस 30m+9। वो इस रस्मी का आप लिखते चले जाएं। a² प्लस 2ab प्लस b², और इसमें हमें लिखना पड़ता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ a², इस वैल्यू को a² में आप लिखेंगे तो 5m का स्क्वायर लिखा जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m² प्लस 2a। a का क्या मतलब है? a का मतलब है 5m गुणा b का मतलब है 9 का वर्गमूल कीजिए 3, फिर 9 को b² में जब आप लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए इस सिचुएशन में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो a का मतलब 5m है, प्लस यहाँ प्लस है, b का मतलब है 3 यानी 3, उसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे, इसका आंसर ये है। इसके बाद हम फोर्थ वाले को करते हैं, इसी तरीके से करते चले जाएंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। सरसमीका लिखते हैं। यही सरसमीका है। यहाँ a² प्लस 2ab प्लस b² लिखना है a प्लस b के होल स्क्वायर में। a² में इसको लिखते हैं तो 7y का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है, y² का y² में a² में इस टाइप में लिख दिया जाएगा। 2 गुणा a का मतलब है 7y गुणा b का मतलब इसका वर्गमूल कीजिए, 36 का 6 होता है, z² का z होगा, फिर प्लस b² में इस वैल्यू को लिखेंगे तो 6z का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। इसके बाद हम इसमें लिखते हैं तो a का मतलब है 7y, यहाँ 7y प्लस यहाँ प्लस है b का मतलब 6z इसका होल स्क्वायर। अगला आंसर ये है। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद 5वें को करते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन है, इसमें 4x² माइनस 5वां क्वेश्चन है 4x² माइनस 8x प्लस 4। इसकी टाइप में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। जब व्यंजकों में, किसी भी व्यंजक में यदि कॉमन आता है तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप कॉमन लीजिए, तो कॉमन इसमें है 4 कॉमन लेने के बाद में 4 से 4 कैंसिल होंगे तो x² आ जाएगा, माइनस 8 में जब 4 का भाग देंगे 2, ये x आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, 4 में 4 का भाग देने से 1 आ जाएगा। अब ये जो व्यंजक है ये त्रिपदी है, पूर्ण वर्ग व्यंजक है, और इसको उसी सरसमीका के माध्यम से करना है। जो सरसमीका यहाँ पर है ये a² माइनस 2ab प्लस b² वाली, और जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर में। अब देखिए इसी सिचुएशन में केवल इसी को लिखा जाएगा, 4 इसमें बाहर आएगा, पहले 4 लिखिए। a² में इसको लिखते हैं तो आप बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, a² में x² को लिखेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2a आता है, a का मतलब है x, b का मतलब है यानी 1 का वर्गमूल 1, फिर प्लस का चिन्ह है, b² में 1 को b² में लिखेंगे तो a का स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है।
अब उसके बाद में इसमें 4 भार रहेंगे। अब इस वैल्यू में इससे वैल्यू को लिखते हैं तो ए का मतलब इसमें x या माइनस का चिन्ह आएगा, और b का मतलब है 1 का होल स्क्वायर, इसका आंसर इस टाइप में आ जाएगा। अब हम करेंगे छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 BC प्लस 16 C स्क्वायर। यहां पर भी यही सरसमीका लगेगी, लिखते चले जाए। सरसमीका है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में। इनमें सभी में कॉमन देखते हैं, ऊपर वाले की तरह कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसमें आप क्या करेंगे कि इस वैल्यू को ए स्क्वायर में लिखेंगे तो 121 का वर्गमूल करते हैं तो 11 होता है। वर्ग संख्या याद रखेंगे ताकि वर्गमूल भी याद हो। तो इसमें 121 का वर्गमूल 11 होगा, बी स्क्वायर का बी, ये ए स्क्वायर हो गया। अब माइनस का चिन्ह यहाँ से ले लेंगे, ये 2 गुणा ए का मतलब 11b और b का मतलब है यहाँ यानी इस पद का वर्गमूल यानी 4c। ये भी हो गया, ये a ये b, 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस वैल्यू को बी स्क्वायर में लिखा जाएगा तो 4c का होल स्क्वायर। इनको गुणा करके चेक कर लीजिए कि 88 BC आया कि नहीं है, तो 11 दूनी 22 22 चौक 88 BC आ गया। इसके बाद में आप ए का मतलब 11b माइनस का चिन्ह है, बी का मतलब 4c यानी 4c और उसका होल स्क्वायर, ये आंसर है। छठवां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम करते हैं सातवें क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन यहां दिया है L प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4LM। इसमें आगे कुछ संकेत भी दिया हुआ है, लेकिन यदि ये संकेत नहीं भी देता है तो इसी टाइप में किया जाएगा। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो इसमें लिख भी दिया गया पहले L प्लस m का होल स्क्वायर को प्रसारित कीजिए यानी इसका विस्तार कीजिए। तो हम पहले सरसमीका से इसको खोलेंगे। इसको हम खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खोलेंगे। ए स्क्वायर का मतलब है एल स्क्वायर प्लस 2 ए का मतलब एल और बी का मतलब है एम, 2LM प्लस एम। अब करेंगे बी स्क्वायर का मतलब एम का स्क्वायर, एम स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है माइनस के 4L और m। इनको हम सरल करते हैं तो सबसे पहले एल स्क्वायर का आगे कोई पद नहीं है, उसके बाद 2LM में से 2LM यानी 4LM में से कम करेंगे, यानी ये माइनस के इसमें ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे, माइनस के 2LM बच जाएगा। 4LM में से 2LM कम करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे 2LM, प्लस का चिन्ह है फिर m स्क्वायर। अब आगे वही सरसमीका हम लगा करके हम कर सकते हैं। अपनी सरसमीका है a स्क्वायर माइनस से 2ab प्लस से बी स्क्वायर, और जिसमें आपको करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। a का मतलब यहाँ l स्क्वायर का वर्गमूल यानी l होगा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 2a का मतलब l, b m स्क्वायर का वर्गमूल यानी m प्लस बी स्क्वायर में इसको लिखा जाएगा तो m का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। इसके बाद में a का मतलब इसमें l है माइनस का चिन्ह, b का मतलब इसमें m और उसका होल स्क्वायर करना है, ये आंसर। ये सातवां क्वेश्चन हो गया। अब पहले का आता है अंतिम सवाल। जो अंतिम सवाल भी इसी टाइप में किया जाएगा
तो मैं इसको भी रब करके और अंतिम सवाल आपको पहले का बता रहा हूँ, जो आप बराबर आप देखते रहें और वीडियो पर बराबर बने रहें। तो इसका 8वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जिसमें है A4 प्लस 2A² B² प्लस B4। ये इस रश्मि का प्लस वाली इसमें लगेगी, लिखेंगे A² प्लस 2AB प्लस B², जिसको आपको लिखना है A प्लस B के होल स्क्वायर में। A स्क्वायर में इसको लिखा जाएगा तो A² का होल स्क्वायर होगा प्लस 2A का मतलब है A², B का मतलब इसका वर्गमूल यानी B²। अब B² में इसको लिखा जाएगा तो B² का होल स्क्वायर होगा। अब हम लेते हैं A का मतलब A² है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, B का मतलब है B² और उसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर। ये अंतिम आंसर है। देखिए पहले के सभी क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो आप चैनल पर बराबर बने रहें और चैनल को बराबर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।